हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर 2 जो है वो क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के अलग अलग फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लैंड फॉर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा देश में क्या होता है, बहुत सारा लैंड फॉर्म्स पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग वन बाय वन क्या होगा, डिटेल में पढ़ेंगे थ्रू मैप। हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद द वेरियस रिलीफ फीचर्स। कह रहा है कि हमारा जो देश है वो काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे क्या अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो टोटल जो है हमारे इंडिया में क्या होता है, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो लैंड फॉर्म्स है वो क्या है, हिमालयाज है। दूसरा जो लैंड फॉर्म्स है वो है नॉर्दर्न प्लेन है। तीसरा जो लैंड फॉर्म्स है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यूज है। और चौथा जो लैंड फॉर्म्स है वो क्या है, इंडियन डेजर्ट्स है। पांचवा क्या हो गया, कोस्टल प्लेन्स है। और सिक्स्थ क्या हो गया, आइलैंड्स है। तो ये टोटल 6 लैंड फॉर्म से मिलके हमारा देश बना हुआ है। इसलिए जो लोग क्या होता है प्लेन्स में रहते हैं, वो क्या होता है प्लेन्स रीजन में रहते हैं, उनको क्या होता है प्लेन्स अपने आसपास क्या होता है समतल जमीन देखते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस रहता है ना। वहाँ पे क्या होता है आपको ईजी टू, वहाँ पर क्या होता है ज़्यादा सॉइल फर्टाइल रहता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। अगर आप माउंटेन्स के रीजन में हैं तो आपको क्या होगा, हिल्स दिखेगा, ठीक है ना। आपको क्या होगा कि वैलीज दिखेगा। तो ये सारा का सारा जो है आपको फीचर्स मिलेगा। अगर आप किसी भी डेजर्ट रीजन में रहने वाले हैं तो आपको क्या होगा, सैंड ड्यून्स मिलेगा, है ना, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आपको जो है क्या होगा कि अलग अलग रीजन्स में अगर हम लोग रहते हैं इंडिया के, तो ये सब चीज़ को देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं मैप के थ्रू कि अलग अलग रीजन में ये लैंड फॉर्म्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैप से हम लोग बेहतर ढंग से समझते हैं। ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। तो मैप के माध्यम से जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है। अगर हम लोग नॉर्थ से शुरू करते हैं तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके ये अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये क्या होता है, हिमालयाज रेंज है। जो क्या होता है 3 पैरेलल हिमालयाज चलता है। मतलब क्या होता है, हिमालय रेंज क्यों बोले, जब रेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सिर्फ एक पहाड़ नहीं है ना। यहाँ पर क्या होता है पहाड़ों का क्या है, श्रृंखला है। मतलब क्या होता है 3 हिमालयाज रेंज जो है चलते हैं। हिमालयाज का कितना रेंज है, 3 है, ठीक है ना। उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से जो है जम्मू कश्मीर से लेते हुए ये अरुणाचल प्रदेश तक जो है इसका जो लेंथ है ये क्या होता है, 2400 किलोमीटर तक का लेंथ है, ठीक है ना। तो टोटल जो लेंथ अगर हम लोग बात करेंगे तो 2400 किलोमीटर का इसका लेंथ है। और ये जो है अगर हम लोग जम्मू कश्मीर के पास का बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये हिमालयाज हमारा क्या है, 400 किलोमीटर जो है ये चौड़ा है। अगर हम लोग हिमालयाज का बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि 400 किलोमीटर है। ये यहाँ से यहाँ जो रन कर रहा है इसका जो लेंथ है ये कितना है, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर जो है इसका टोटल लेंथ है। अगर हम इसका विड्थ का बात करें तो देखिए हिमालयाज कैसे चलता है, ये 3 जो है हिमालयाज रेंज है। ये क्या है, 3 हिमालयाज रेंज है। जो क्या होता है यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इसके वेस्टर्न पार्ट में, तो वेस्टर्न पार्ट में जो इसका विड्थ है टोटल हिमालयाज का, ये क्या है 400 किलोमीटर है। क्या है, 400 किलोमीटर चौड़ा है ये अपने विड्थ में, ठीक है ना। वेस्टर्न साइड में ये क्या है, ज़्यादा चौड़ा है, 400 किलोमीटर है। अगर हम इसके ईस्टर्न, जैसे जैसे ये ईस्टर्न की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर इसका जो अरुणाचल प्रदेश के पास जो इसका विड्थ हो जाता है वो क्या हो जाता है, 150 किलोमीटर। मतलब ये घट के क्या हो जाता है, 150 किलोमीटर इसका विड्थ हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो हमारा लैंड फॉर्म्स है वो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है। तो जैसे क्या होता है कि हम लोग माउंटेन से क्या होता है, हिमालय से जैसे हम लोग साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो पहला जो हमारा लैंड फॉर्म्स आता है वो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है। तो नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। यहाँ पे एलुवियल सॉइल होता है। यहाँ पे अलग अलग क्या होता है, रिवर्स आ रहा है, ठीक है ना। पेरेनियल रिवर्स जो क्या होता है हिमालय से ऑरिजिनेट करता है। यहाँ से आप, यहाँ क्या होता है गंगा ऑरिजिनेट होता है। इधर से अरुणाचल प्रदेश से क्या होता है ब्रह्मपुत्र आता है। और इधर पंजाब के पास क्या होता है, सतलज ऑरिजिनेट होता है। तो ये सारा का सारा जो लैंड होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो काफ़ी फर्टाइल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, पॉपुलेटेड एरियाज है, ठीक है। और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े बिग सिटीज़ मिलेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारा कैपिटल है, ठीक है ना, वो भी क्या होता है प्लेन्स रीजन में है। लखनऊ मिलेगा, कानपुर मिलेगा, इलाहाबाद मिलेगा, तो ये सारे, पटना मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स रीजन में पाया जाता है। अब जो तीसरा हमारा लैंड फॉर्म्स है वो है डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू के बारे में ऐसा
कहा जाता है कि ये क्या है कि सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है। तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया का एक पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू, ये कहा जाता है कि जो पृथ्वी के सबसे पुराने लैंडफॉर्म्स में से एक था, ठीक है ना। तो गोंडवाना जो लैंड था वो क्या हो गया, वो टूट के जब आया और यहाँ पर क्या था, देखिए हिमालयाज कैसे ऑरिजिनेट हुआ, ये उसके ऊपर क्या होता है एशियन प्लेट्स था, ठीक है ना, यूरेशिया का प्लेट्स था, और यहाँ पर अफ्रीका से क्या हुआ गोंडवाना का जो प्लेट्स था वो क्या हुआ आके इसमें टकराया। तो ये वाला रीजन जब ये दोनों प्लेट्स जब आके टकराया, ठीक है ना, जब कोई भी चीज़ टकराता है ऐसे करके तो क्या होता है आगे जाके क्या होता है, यहाँ पे वो टकराता है तो वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इमर्ज कर गया, ठीक है ना। तो यही चीज़ क्या हो गया यहाँ पर, ये जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है अगर हम लोग हिमालयाज का बात करेंगे तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जो क्या होता है कि प्लेट्स के टकराने के कारण क्या हो गया कि लैंडफॉर्म्स में ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा क्या हो गया माउंटेन्स रेंज का शेप ले लिया, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यूज हम लोग देख लिए, ये क्या होता है यहाँ पर, ये क्या होता है सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप डेजर्ट्स देख सकते हैं। ईस्ट वेस्टर्न पार्ट्स में क्या पाकिस्तान से बाउंड्री ये शेयर करता है, ये क्या है ओनली डेजर्ट एरियाज है जो इंडिया में पाया जाता है, इसको हम लोग थार डेजर्ट बोलते हैं। इंडियन डेजर्ट क्या है, थार डेजर्ट है। अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है कि घाट्स है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, मतलब ये इधर क्या है अरेबियन सी, अरेबियन सी से लगा हुआ यहाँ पर क्या है वेस्टर्न घाट्स है, और ईस्टर्न ईस्ट की तरफ क्या है बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ क्या है हमारा ईस्टर्न घाट्स है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि इस साइड में यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि अगर अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड्स पाया जाता है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में सारे लैंडफॉर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिमालयाज माउंटेन के बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं। कह रहा है द यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स, कह रहे हैं हिमालयाज माउंटेन क्या है, यंग माउंटेन है, ठीक है ना। जो क्या हुआ कि प्लेट्स के टकराने के कारण क्या हुआ कि ये काफ़ी उभर गया। तो ये जो है अगर हम लोग अरावलीज का बात करेंगे तो वो क्या है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, लेकिन हिमालयाज जो है बाकी सारे माउंटेन्स के कंपेरिजन में ये काफ़ी नया है, इसलिए हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन। और फोल्ड का मतलब क्या होता है कि फोल्ड जो होता है जब आप माउंटेन्स को देखेंगे, हिमालयाज माउंटेन्स को अगर हम लोग देखेंगे करीब से तो यहां पर क्या होता है, ये कुछ इस टाइप का जो है ये क्या होता है शेप ले लेता है। इसका जो आप माउंटेन्स देखेंगे तो इस टाइप का शेप ले लेता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं ये अलग अलग क्या होता है, इसको हम लोग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। मतलब क्या होता है अलग अलग ये प्लेट्स का पार्ट जो है वो क्या होता है ज्वाइंट करके इस माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए आगे सेकंड पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रेच नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, कह रहा है कि ये एज ए बॉर्डर काम करता है, ठीक है ना, ये एज ए बैरियर काम करता है, ठीक है ना। ये आर्क के शेप में है, ये जो है ये क्या है कि अगर हम लोग बात करेंगे हिमालयाज का तो ये क्या होता है आर्क का शेप ले लेता है। ये क्या होता है कि आर्क का ऐसे करके क्या होता है, ये नॉर्थ में ये तीन जो पैरेलल रेंज है ये क्या होता है आर्क का शेप ले लेता है। और ये क्या कह रहा है कि इंडिया का नॉर्दर्न बाउंड्री कैसा काम करता है, इंडिया का नॉर्दर्न बाउंड्री कैसा काम करता है ना, हमको कोल्ड विंड से बचाता है ना। उसके बाद क्या होता है जो क्या होता है नॉर्थ की तरफ से जो कोल्ड विंड्स आता है, एनिमीज है, उनको क्या होता है रोकने का काम करता है हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर के रूप में क्या होता है कि ये हमारा हिमालयाज है। चलिए आगे के पॉइंट में देखते हैं, माउंटेन्स रेंज रन्स बिटवीन द इंडस रिवर एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब जो अगर हम लोग माउंटेन्स रेंज का बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है हमारा क्या है, ये थ्री पैरेलल क्या होता है रेंज चल रहा है हिमालयाज का। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ये क्या कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर जो अगर हम लोग इसके वेस्ट में बात करेंगे तो ये क्या होता है इंडस, यहाँ से इंडस फ्लो करती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो यहाँ ईस्टर्न पार्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो ईस्टर्न पार्ट में ये कहाँ तक जाता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये क्या होता है ब्रह्मपुत्रा तक में लाई करता है। मतलब हमारा जो हिमालयाज रेंज है ये वेस्ट में सतलज से शुरू होता है, इंडस से शुरू होता है, और क्या होता है ईस्ट में ये ब्रह्मपुत्रा तक ये जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया एक्सटेंशन क्या हो गया हमारा इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक ये जाता है।
कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि ये क्या है, काफ़ी उबड़ खाबड़ है। मतलब अगर हम लोग वर्ल्ड के दूसरे माउंटेन्स से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो हिमालयाज है ये क्या होता है, काफ़ी मतलब इसका जो जो हिल्स है वो आपको काफ़ी उबड़ खाबड़ दिखेगा। वो प्लेन हिल्स नहीं है, स्लोप जो है वो क्या है, प्लेन्स नहीं है, उबड़ खाबड़ आपको प्लेन्स देखने के लिए मिलेगा। और जो यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हिल्स जो होते हैं, इसका जो पीक होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा पाया जाता है यहाँ पे। इट कवर्स द टोटल डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर। तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि टोटल जो लेंथ है हिमालयाज का वो क्या है, 2400 किलोमीटर है। मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो इसका लेंथ है वो 2400 किलोमीटर का है। Its width in Kashmir region is 400 किलोमीटर, whereas width in अरुणाचल प्रदेश is 150 किलोमीटर। कह रहा है इसका जो width है वो क्या है कि 400 किलोमीटर कहाँ है, इसके वेस्टर्न पार्ट जम्मू कश्मीर में जो है ये 400 किलोमीटर चौड़ा है। और अगर हम इसके ईस्टर्न पार्ट्स में बात करेंगे तो ये क्या है, 150 किलोमीटर ही चौड़ा रह जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द हिमालयन माउंटेन कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंज ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे जो है लॉन्गिट्यूड जैसे रन करता है तो उस बेसिस पे क्या है कि हमारा हिमालय जो है ये 3 रेंज है। मतलब इसको 3 रेंज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 रेंज में हिमालयाज को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 रेंज हो गया ये हिमालयाज का। ये आप देख सकते हैं तीनों रेंज क्या है, पैरेलल है। जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट वाला आप देख रहे हैं, सबसे जो और जितना भी दुनिया का हाईएस्ट पीक पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, वो सारे के सारे जो माउंटेन पीक है वो सारे के सारे क्या होता है कि मतलब इंडिया से जो सबसे दूर वाला हिस्सा है में जो माउंटेन्स हिमालयाज माउंटेन है वही क्या है, हमारा ग्रेटर हिमालयाज है। अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला बात करेंगे, ठीक है ना, अगर हम लोग इस वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे जो ये वाला रेंज है, ठीक है ना, तो ये क्या ग्रेटर हिमालयाज है। उसके बाद जो दूसरा जो माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, ये क्या है, हमारा लेसर हिमालयाज है। और सबसे जो साउथ में जो माउंटेन रेंज है वो क्या है, ये है हमारा शिवालिक। ये क्या है, शिवालिक रेंज है। तो 3 पैरेलल रेंज क्या होता है, रन करता है हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट तक में। तो सबसे जो नॉर्थ के तरफ है वो क्या है, ग्रेटर हिमालयाज है। बीच में क्या है, हमारा लेसर हिमालयाज है। और सबसे साउथ में जो हिमालयाज है ना, जो इंडिया के क्या होता है इंटीरियर पार्ट को टच करता है, वो क्या है, हमारा शिवालिक है। चलिए अब इसका टोटल लेंथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से क्या होता है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक 2400 किलोमीटर है। यहाँ पे जो इसका विड्थ है वो क्या है, 400 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर इसका विड्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Himalayas mountain consist of the 3 parallel range on the basis of the longitudinal extent. हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो हिमाद्री को ही हम लोग ग्रेटर हिमालयाज बोलते हैं, हिमाचल को हम लोग लेसर हिमालयाज बोलते हैं, और शिवालिक क्या है, जो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालयाज का वो क्या है, शिवालिक है। अब देखिए हिमाद्री रेंज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालयाज एंड इनर हिमालय। अब जो हिमाद्री रेंज है उसी को हम लोग जो क्या है, सबसे नॉर्दर्न हिमालयाज है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, जो सबसे ऊपर वाला जो हिमालयाज रेंज है उसी को हम लोग ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं, उसी को हम लोग इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, और उसी का नाम हिमाद्री रेंज भी है। चलिए आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज। अब कह रहा है कि ये क्या होता है कि जितना भी रेंज है, मतलब देखिए हिमालयाज जो है ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ों का श्रृंखला है। मतलब क्या होता है, इसमें लंबा लंबा जो पहाड़ है वो क्या होता है, बीच में वैली जाते हैं, फिर क्या है, पहाड़ है। जैसे हम लोग फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग यहाँ पे फिगर में देखेंगे तो क्या होता है, ये लंबा लंबा आप देख सकते हैं, ये क्या है, रेंज है। ये क्या है, रेंज है। लेकिन जो सबसे अगर हम लोग बात करेंगे जो ग्रेटर हिमालयाज है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट रेंज है। मतलब क्या होता है, यहाँ पर वैलीज कम है, यहाँ पे जो पहाड़ है वो क्या है, काफी लंबा लंबा पहाड़ है। मतलब क्या होता है, ऑरिजिनेट करता है वेस्ट से, तो काफी दूर तक क्या होता है, ये ईस्ट की तरफ मूव करता है। और जो जितना भी हाईएस्ट पीक सब है वो क्या होता है, इसी हिमालयाज में, ग्रेटर हिमालयाज में ही पाए जाते हैं।
इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द हाईएस्ट पीक। तो कह रहा है कि जितना भी हाईएस्ट पीक है वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे ग्रेटर हिमालयाज में ही है। ठीक है, द इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द हाईएस्ट पीक, एवरेज हाइट ऑफ पिक्स इज 6000 मीटर। मतलब एवरेज हाइट, ऑन एन एवरेज अगर हम सारे पिक्स का बात करेंगे तो वो एवरेज जो है वो क्या होता है, 6000 मीटर का क्या है, औसतन क्या होता है, 6000 मीटर ऊंचा यहाँ पर पिक्स पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, 6000 मीटर इसका क्या है, हाइट है। कहता है इट इज पेरनली स्नो बाउंड। कह रहा है कि ये ज़्यादातर जो ग्रेटर हिमालयाज का रीजन है वो क्या होता है, हमेशा सालों भर क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। अब बर्फ से ढका रहेगा तो यहाँ पर वेजिटेशन ना के बराबर पाया जाता है। ठीक है ना, तो रॉक्स होता है जो क्या होता है, ये जो पीक्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सालों भर बर्फ से ढके होते हैं। तो यही ग्लेशियर्स क्या होता है, जब मेल्ट करता है तो बहुत सारा वाटर बॉडीज यहाँ से ऑरिजिनेट करते हैं। इंदस रिवर ऑरिजिनेट करता है, गंगा ऑरिजिनेट करता है, ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट करता है, तो बहुत सारे क्या होता है, रिवर्स यहाँ से ऑरिजिनेट करते हैं। इट कोर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अब कह रहा है कि जो ग्रेटर हिमालयाज का कोर है, जो अंदर का भाग है वो क्या होता है, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। मतलब ऊपर का भाग का हम लोग बात नहीं कर रहे, उसके अंदर का भाग का, जैसे हम लोग क्लास 7th में पढ़े थे कि अर्थ का जो कोर होता है, अंदर का भाग होता है, उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि जो ग्रेटर हिमालयाज का जो कोर है, अंदर का भाग है, वो क्या है, ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ, ग्रेनाइट से बना हुआ है। अब यहाँ पे कुछ पीक्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, जो कुछ पीक्स हैं जो क्या होता है, हमारे ग्रेटर हिमालयाज में पाए जाते हैं। तो सबसे जो ऊंचा पीक है, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा पीक है वो भी यहीं पे लाई करता है, माउंट एवरेस्ट, जो क्या है, किस कंट्री में है, नेपाल में, हमारे देश में नहीं है। और इसका जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो क्या है, 8848 क्या है, इसका हाइट है। अब देखिए जो इंडिया में जो लाई करते हैं हाईएस्ट पीक, वो क्या है, कंचनजंगा, ये क्या है, इंडिया में, और इसका हाइट क्या है, 8598। तो उसी तरह क्या है, और भी जो पिक्स दिए हुए हैं, ये क्या है, मकालू, धौलागिरी, नागा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बारवा, ठीक है ना, गुरला, मांडाटा, ये सारे के सारे जो हाईएस्ट पिक होते हैं, ये देखिए आप ऑन एन एवरेज क्या होता है, ये जितने भी हाईएस्ट पिक है 8848 से, ठीक है ना, ये जितने भी पिक्स हैं ये क्या है, 7728। मतलब एवरेज जो पिक का हाइट है, जो छोटा भी पिक है उसका भी हाइट क्या होता है, 6000 मीटर के आसपास ही है। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी पिक्स दिए हैं वे हैं जो क्या हाईएस्ट पिक है, तो उसमें जो सबसे कम वाला है उसका भी हाइट जो है 7728, मतलब 7500 मीटर के लगभग में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये क्या, जितने भी वर्ल्ड के भी और भी जितने भी हाईएस्ट पिक है वो सारे के सारे यहीं पे पाए जाते हैं। अब जो दूसरा है वो क्या है, हिमाचल हिमालयाज। इट इज ऑल्सो नोन एज द, अब देखिए पहला जो हमारा क्या था, ग्रेटर हिमालयाज जब खत्म हो गया, अब हम लोग आ रहे हैं लेसर हिमालयाज की तरफ। तो लेसर हिमालयाज को ही हम लोग हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द लेसर हिमालयाज। तो इसको हम लोग क्या होता है, दूसरा जो इसका नाम है वो क्या है, लेसर हिमालयाज है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कॉम्प्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो माउंटेन्स है वो क्या होता है कि कॉम्प्रेस, मतलब काफ़ी दबे हुए स्टोन से मिलके बने हुए होते हैं, काफ़ी क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्रेस रॉक से मिलके बने हैं। ये क्या है, लेसर हिमालयाज। ठीक है, इट्स एल्टीट्यूड इज 3700 मीटर टू 4500 मीटर। कह रहा है कि इसका जो एवरेज औसतन हाइट है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, कितना ऊंचा है, तो ये 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर क्या है, इसका एवरेज हाइट है। अगर हम लोग ग्रेटर से तुलना करें तो ग्रेटर हिमालयाज का क्या हाइट था, उसका जो हाइट था वो क्या था, 6000 मीटर उसका क्या था, एवरेज हाइट था। और यहाँ पर एवरेज हाइट क्या दिया हुआ है, 3700 से 4500। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊंचा जो माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, वो क्या है, ग्रेटर हिमालयाज है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, लेसर हिमालयाज आ गया। इसका एल्टीट्यूड 3700 से लेके 4500 है। कह रहा है इट एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर। कह रहा है औसतन जो इसका चौड़ाई है, ठीक है ना, चौड़ाई का मतलब क्या है कि इतना ये चौड़ा है। ऊंचा का बात तो हो गया, ये क्या है, 3700 से लेके 4500 है। ठीक है, अगर हम इसका चौड़ाई का बात करें, ठीक है ना, ये कितना मोटा है, कितना एरिया ये कवर करता है विड्थ में, तो वो क्या है, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर जो है इसका विड्थ है। चलिए आगे देखते हैं।
पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेंज। अब कह रहा है कि इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, जो पहाड़ी का जो लंबा श्रृंखला है, वो सबसे लंबा कौन है? पीर पंजाल है। तो पीर पंजाल जो है वो कहाँ पे लाई करता है? लेसर हिमालय में लाई करता है। और ये पीर पंजाल जो है ये क्या है? लॉन्गेस्ट रेंज है लेसर हिमालयाज का। द रेंज है मेनी फेमस वैलीज लाइक द कश्मीर, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली इन द हिमाचल प्रदेश। अब कह रहा है कि इस रेंज में क्या होता है? बहुत सारा वैलीज होता है। तो वैलीज क्या होता है? घाटी। घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलीज कहते हैं। तो वैलीज क्या होता है? आपको समझा रहे हैं कि वैलीज क्या होता है? वैलीज जो होता है वो क्या होता है? जैसे ये दो माउंटेन्स है, ये जो है क्या है, यहाँ पे क्या है? ये दो माउंटेन्स हैं। तो दो माउंटेन्स के जो ये क्या होता है? घाटी होता है। ये वाला जो रीजन है ये इतना कोनिकल नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे फ्लैट रीजन पाए जाते हैं, है ना। तो जैसे ये क्या है? ये ऐसे करके होता है। और क्या होता है? ये यहाँ पर क्या होता है? प्लेन रीजन, मतलब ये ऊंचा रहता है। और यहाँ पर पूरा का पूरा क्या होता है? ह्यूमन सेटलमेंट होता है, यहाँ पर लोग रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलीज कहते हैं। तो कश्मीर वैलीज पाया जाता है ना। तो कश्मीर वैली है, कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली है, जो क्या होता है? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, जो क्या है? लेसर हिमालयाज के ही पार्ट है, ठीक है ना। तो आप वैली समझ में आ गया कि वैली जहां पे दो पहाड़ी का क्या होता है? स्लोप मिलता है, उस रीजन को हम लोग वैली कहते हैं। तो कश्मीर वैली भी होता है, कश्मीर वैली भी लेसर हिमालयाज में, कुल्लू भी है और कांगड़ा वैली भी। सारा के सारा क्या है? हमारा लेसर हिमालयाज के ही पार्ट है। अब हम लोग जो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है, तो हिमालयाज का सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है, वो क्या है? शिवालिक है। कह रहा है कि इट इज द आउटर मोस्ट रेंज, जो कह रहा है कि ये सबसे बाहरी रेंज है। अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगे तो ये क्या है? सबसे बाहरी रेंज है, ठीक है ना, सबसे बाहरी रेंज है। कह रहा है इट्स विड्थ इज 10 to 15 किलोमीटर। कह रहा है इसका जो चौड़ाई है, औसतन जो चौड़ाई है वो क्या है? 10 से 15 किलोमीटर ही ये क्या है? विड्थ है, ठीक है ना। 10 से 15 किलोमीटर इसका विड्थ है। और एल्टीट्यूड जो है, जो इसका हाइट है, वो क्या है? 900 मीटर से 1100 मीटर, ठीक है। देखिए पहला क्या था? 6000 मीटर था ग्रेटर हिमालय। उसके बाद क्या हो गया? लेसर में आ गए हम लोग 3700 से 4500, और यहाँ पे 900 से 1100 मीटर ही इसका हाइट है। तो काफी कम हाइट है। ग्रेटर से अगर हम लोग तुलना करेंगे तो काफी इसका क्या है? विड्थ भी कम है और एल्टीट्यूड भी जो है ग्रेटर हिमालयाज के कंपैरिजन में काफी कम है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयाज रेंज। कह रहा है कि ये जो है सेडिमेंट्स, जो क्या हुआ कि आइसबर्ग जो क्या है ग्रेटर हिमालयाज में थे वो मेल्ट किए, तो अपने साथ क्या करते हैं? आइसबर्ग जब फ्लो करते हैं तो अपने साथ क्या करते हैं? बड़े बड़े सेडिमेंट, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को, सेडिमेंट्स को क्या करते हैं? वो बहा के लेके आते हैं। तो हमारा जो ये क्या है? शिवालिक जो रेंज है ये क्या होता है? उसी सेडिमेंट से मिलके कॉम्प्रेस्ड होके बना हुआ है। तो वो क्या होता है कि जब इसी सेडिमेंट से वो क्या होता है? कॉम्प्रेस होते हैं, दबते चले जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ? ये दबते दबते क्या हुआ कि एक माउंटेन रेंज बन गए, जिसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। इसीलिए जो इसका विड्थ है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या है? ग्रेटर से काफी ज्यादा कम है, क्योंकि उसी के सेडिमेंट से क्या होता है कि ये कंप्रेस्ड होके बने हुए हैं। कह रहे इट्स वैलीज इज कवर्ड विद द थिक ग्रेवल अलुवियम। अब कह रहा है कि इसका जो वैलीज है, इसका जो घाटी यहाँ पर पाए जाते हैं, वो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें ग्रेवल है, ठीक है ना। उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है? बड़े बड़े ग्रेवल्स पाए जाते हैं। बड़े बड़े क्या होता है? ग्रेवल्स पाए जाते हैं। और क्या होता है? एंड द अलुवियम। और क्या होता है? अलुवियम जो क्या होता है कि नीचे जाके क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में जब फ्लो करता है रिवर्स, तो उसका स्पीड क्या होता है? धीरे हो जाता है। तो वो क्या होता है? स्प्रेड कर देता है। तो वो अलुवियम से क्या होता है? यहाँ के वैलीज बने होते हैं। Several dunes located here like देहरादून, पाल्टी दून एंड कोल्टी दून। कह रहा है कि बहुत सारे दून यहाँ पर क्या होते हैं? दून जो है, बहुत सारे दून जो है यहाँ पर पाए जाते हैं शिवालिक में। अब दून क्या होता है? तो जहाँ पर वैसा जमीन का क्षेत्र, वैसा पहाड़ी का क्षेत्र जहाँ पे 2-3 पहाड़ आके क्या करते हैं? मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जहाँ पे 2-3 पहाड़ आके एक जगह पे मिलते हैं तो वैसे जगह क्या होते हैं? दून का फॉर्मेशन कहते हैं। वो मीटिंग पॉइंट को हम लोग दून कहते हैं। तो कौन कौन से दून पाए जाते हैं शिवालिक रेंज में? ठीक है, देहरादून, देहरादून जो उत्तराखंड में है, पाल्टी दून और
कोल्टी दून। तो ये जो 3 दून्स हैं ये क्या होता है कि शिवालिक रेंज में पाए जाते हैं, जहां पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से क्या होता है, अलग अलग पहाड़ी यहाँ पर क्या हो गया मिल रहा है और क्या होता है दून का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अलग अलग पहाड़ी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, आके इस पॉइंट पे मिल रहा है और दून का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो जो हमारा अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, अलग अलग माउंटेन रेंज का क्या होता है, कैसे पैरेलली वो क्या है कि माउंटेन जो हिमालयाज है वो क्या होता है पैरेलल में कितने रेंज है। तो हम लोग देख चुके हैं कि 3 रेंज जो हैं हिमालयाज के हैं, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक, जो क्या होता है वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं, जिसका टोटल जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है ना। तो अब हम लोग जो बात करेंगे ऑन द हिमालयाज माउंटेन आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। अब हम लोग जो हिमालयाज रीजन को बांटेंगे वो अभी तक हम लोग क्या होता है नॉर्थ टू साउथ बांट रहे थे, अब हम लोग बांटेंगे वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट में भी हम लोग हिमालयाज को कैसे बांटा जा सकता है। तो हम लोग जो हिमालयाज को बांट सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट में, वो कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, वो हम बांट सकते हैं पंजाब हिमालयाज, सतलज जो पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज और असम हिमालयाज। अब जो हमारा क्या है पंजाब हिमालयाज जो है वो कहां से कहां तक लाई करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है माउंटेन रेंज है, मतलब देखिए कैसे यहाँ पर क्या होता है कि पहाड़ का जो रेंज चलता है, जहां पे क्या होता है एक रेंज खत्म होता है वहां से जो है वो रिवर फ्लो करता है, मतलब हिमालयाज से क्या होता है रिवर निकलती है। तो उसी जो है उसी को हम लोग क्या किया अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, कहां से वेस्ट से लेके ईस्ट तक में। तो अगर हम लोग वेस्ट से शुरू करते हैं, जो हमारा क्या है पंजाब हिमालयाज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कश्मीर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो ये इंडस रिवर से लेके क्या होता है सतलज रिवर के बीच में ये लाई करता है। ये क्या होता है पंजाब हिमालय जो है ये क्या होता है इंडस से लेके सतलज जो रिवर है यहाँ पर से क्या होता है, ये यहाँ से सतलज, यहाँ से क्या होता है इंडस फ्लो कर रहा है और यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है सतलज रिवर। तो इसी दोनों बीच का जो रेंज होता है उसी को हम लोग पंजाब हिमालयाज कहते हैं। उसी तरह जो सतलज और काली रिवर के बीच का जो रेंज है, सतलज और काली रिवर का जो रेंज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज बोलते हैं। सतलज और काली के बीच का जो रेंज है उसी को हम लोग कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है ये क्या है पंजाब हिमालयाज है। उसी तरह सतलज और काली के बीच का क्या है कुमाऊं हिमालयाज है। काली और तीस्ता रिवर के बीच, काली और तीस्ता रिवर के बीच में ज़्यादातर जो हिमालयाज का रेंज है ना, वो क्या होता है नेपाल में सिचुएटेड है, वो नेपाल रीजन में सिचुएटेड है, जहाँ पे क्या हाईएस्ट पीक भी है, माउंट एवरेस्ट भी लाई करता है, तो वो क्या है नेपाल हिमालयाज करते हैं। और अगर हम ईस्ट के तरफ बढ़ेंगे तो तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्रा तक का जो रेंज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग असम हिमालयाज बोलते हैं। तो ये क्या होता है वेस्ट टू ईस्ट हम लोग हिमालयाज को किस में बांट सकते हैं, पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज है ना, नेपाल हिमालयाज और असम हिमालयाज में बांट सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट तक। किस बेसिस पे बांट रहे हैं कि अलग अलग क्या होता है कि यहाँ पर वैलीज से क्या होता है कि रिवर फ्लो करता है, तो हम लोग अलग अलग रेंज को क्या किए हैं अलग अलग नाम दे दिए हैं। पंजाब इंडस से लेके सतलज तक पंजाब, सतलज से लेके काली तक कुमाऊं, काली से लेके तीस्ता तक हम किसको कहते हैं नेपाल, और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक हम लोग कहते हैं असम हिमालयाज। अब देखिए पंजाब हिमालयाज के बारे में देखते हैं। हिमालयाज लाइंग बिटवीन द रिवर इंडस एंड सतलज, तो इसको हम लोग देख चुके हैं मैप में कि जो हिमालयाज क्या होता है इंडस से लेके सतलज तक का बीच का रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पंजाब हिमालयाज कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज, इसी को हम लोग हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कश्मीर हिमालयाज भी बोलते हैं। मतलब पंजाब हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज और कश्मीर हिमालयाज तीनों एक ही के नाम है, तीनों क्या है एक ही के नाम है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कुमाऊं हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली, नेपाल हिमालयाज और असम हिमालयाज, इसको हम लोग एक एक करके क्या है मैप में अच्छे से समझ चुके हैं कि इस रिवर के बीच में ये लाई करते हैं। अब जो हमारा दूसरा लैंड फॉर्म शुरू होता है वो क्या है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है जो क्या है शिवालिक के बाद जो सॉर्दर्न पार्ट है वहां पे ये शुरू होता है। कह रहा है इट इज फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम, कह रहा है कि ये जो है नॉर्दर्न जो प्लेन्स होता है ये प्रमुखतः
3 जो है रिवर सिस्टम से ये बना हुआ है, ठीक है ना। मतलब 3 रिवर सिस्टम इसमें फ्लो करते हैं। कौन कौन से हैं? इंदस जो क्या है सबसे वेस्टर्न पार्ट में है, फिर क्या है गंगा, ब्रह्मपुत्रा। तो 3 क्या है रिवर सिस्टम होते हैं जो क्या होता है कि यहाँ पे फ्लो करते हैं। अब रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर्स जब होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आके क्या होता है उसमें मिलते हैं, और भी जो है सहायक नदियां क्या होते हैं मिलती है, और इसी से क्या होता है रिवर सिस्टम बनता है। जैसे गंगा का अगर हम लोग बात करेंगे तो गंगा में क्या होता है, यमुना मिलती है, चंबल मिलता है, ठीक है ना, तीस्ता मिलता है, ठीक है ना। तो अलग अलग कोसी मिलता है, तो अलग अलग जो रिवर्स क्या होता है इसमें आके मिल रहे हैं, तो क्या होता है रिवर सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो उसी तरह क्या होता है इंदस क्या होता है, सतलज हो गया आपका, चेनाब हो गया, रावी हो गया, तो ये सारे क्या है मिलके क्या बनते हैं इंदस रिवर सिस्टम बनाते हैं। तो इसी तरह क्या होता है हमारा अलग अलग रिवर्स का सिस्टम होता है जो क्या होता है उसके ट्रिब्यूटरीज के मिलने के कारण बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या होता है, फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल। कह रहा है कि नॉर्दर्न जो प्लेन है वो क्या होता है, अलुवियल सॉइल से बने हुए होते हैं। तो अलुवियल सॉइल कहाँ से आया? देखिए ये जो रिवर जो है ये सारे के सारे क्या होता है, ये हिमालय से ऑरिजिनेट होने वाले रिवर्स हैं। ये जब रिवर्स क्या होते हैं कि फ्लो करते हैं प्लेन्स के रीजन में, जैसे ये पहाड़ से उतरते हैं तो इनका स्पीड क्या होता है, धीमा होते चला जाता है। जब आप स्लोप से कोई भी चीज़ क्या होता है ऊपर से नीचे आता है तो उसका स्पीड क्या होता है, काफ़ी तेज होता है। लेकिन क्या होता है जैसे आप समतल जमीन पे आएंगे तो क्या होगा, आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो वही चीज़ रिवर्स के साथ होता है। जैसे ये रिवर्स क्या होता है, पहाड़ी से उतरते हैं तो इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे ये प्लेन्स रीजन में आते हैं तो इसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये अपने साथ जो सेडिमेंट्स को कैरी करते हुए आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने क्या होता है प्लेन्स के रीजन में क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो वो क्या होता है, अलुवियल सॉइल होता है, और ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल होता है। इसलिए जो यहाँ पे जितना भी अलुवियल सॉइल जिस रीजन में पाए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कह रहा है इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा है ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो नॉर्दर्न प्लेन्स का क्षेत्र है ये फैला हुआ है। तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये क्या है, ये क्षेत्र नॉर्दर्न प्लेन्स फैला हुआ है। अब इसका जो लंबाई है वो क्या है, 2400 किलोमीटर। जितना हमारा हिमालय रेंज का जो लंबाई था है ना, जो वेस्ट टू ईस्ट था, वही जो है वही जो लेंथ है वो भी क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स का भी उतना ही लेंथ है। एंड 240 किलोमीटर ब्रॉड। लेकिन इसका जो चौड़ाई है वो क्या है, 240 किलोमीटर ये चौड़ा है। 240 किलोमीटर इसका चौड़ाई है नॉर्दर्न प्लेन्स का, और लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर। कह रहा इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन इन, इट इज द मोस्ट सिचुएशन। कह रहा है कि ये जो है सबसे ज्यादा घना आबादी वाला लैंडफॉर्म है। तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अलुवियल सॉइल है जो क्या है काफी ज्यादा फर्टाइल है, और प्लेन्स रीजन में रहना क्या है कि काफी सहूलियत भरा होता है। लोग क्या होता है प्लेन्स में रहते हैं क्योंकि वहां पर हर चीज क्या होता है इजिली अवेलेबल हो जाता है। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है, वहां पर क्या होता है ये रिवर सिस्टम है जिसके कारण, और वहां पे अलुवियल सॉइल है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। तो लोग क्या होता है कि उसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब ज़्यादा घना आबादी इस क्षेत्र में है। कह रहा है इट इज रिच इन सॉइल कंबाइंड विद द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। कह रहा है कि यहाँ का जो मिट्टी है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, और कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, पानी भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि 3 रिवर सिस्टम है, ठीक है ना। अगर हम लोग वेस्ट की तरफ बात करेंगे तो वेस्ट की तरफ क्या है हमारा इंडस है, फिर अगर हम लोग क्या करेंगे बीच में आएंगे तो क्या है गंगा रीजन है, अगर हम लोग ईस्ट के पास जाएंगे तो क्या है ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। तो ये सारे के सारे जो रिवर सिस्टम है ये क्या है कि यहाँ पर फ्लो करते हैं, जिसके कारण क्या होता है पर्याप्त मात्रा में नॉर्दर्न प्लेन्स में पानी उपलब्ध है। रिवर्स कमिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशन वर्क। अब कह रहा है यहाँ पे जो अलुवियल सॉइल का जो डिपॉजिट हो रहा है वो क्या होता है, रिवर्स के कारण होता है। रिवर्स अपने साथ क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सेडिमेंट्स को कैरी करते हैं, और क्या होता है पूरे क्षेत्र में स्प्रेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ का मिट्टी काफ़ी ज़्यादा क्या फर्टाइल है।
कह रहा है इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। कह रहा है कि जब क्या होता है, नदी क्या होता है नीचे आती है तो क्या होता है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है, उसी वजह से क्या होता है यहाँ पे रिवराइन आइलैंड मतलब नदी में जो पाए जाने वाले आइलैंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड्स है वो क्या है, माजुली है, ठीक है ना, जो क्या होता है ब्रह्मपुत्रा में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का वो क्या आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, जो क्या होता है जहाँ पे लोग रहते भी हैं। कह रहा माजुली इज ब्रह्मपुत्रा रिवर इन ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि माजुली जो ब्रह्मपुत्रा रिवर में वो क्या इनहेबिटेड आइलैंड है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शंस। अब कह रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, क्या है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। मतलब देखिए पंजाब प्लेन्स में बांटते हैं, गंगा प्लेन्स में बांटते हैं और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में बांटते हैं। तो पहला जो हमारा है वेस्ट की तरफ से हम लोग शुरू कर रहे हैं पंजाब प्लेन्स से। तो ये जो है वेस्टर्न पार्ट होता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, मतलब नॉर्दर्न प्लेन का जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है तो वो क्या है हमारा पंजाब प्लेन्स है। इट इज फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे हम लोग क्या होता है जब हम लोग मैप देखे थे तो जो सबसे क्या है कि जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से क्या होता है कि इंडस रिवर फ्लो करती है। तो ये जो है ये क्या होता है इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के कारण क्या होता है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। कह रहा है कि लेकिन क्या होता है कि इसका जो ज़्यादा बड़ा वाला प्लेन्स वाला रीजन है वो हमारे देश से अलग होके क्या हो गया पाकिस्तान में चला गया है। इट इज़ डोमिनेटेड बाय द डोआब। कह रहा है कि डोआब क्या होता है जहाँ पर 2-3 रवि, जैसे पंजाब में क्या होता है पंजाब नाम कैसे पड़ा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है 5 रिवर्स है और जो उसके बीच में 2 नदी के बीच में जो क्या होता है जो लैंड रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं डोआब कहते हैं। तो जो नदियों के बीच में 2 नदी के बीच में जो लैंड होता है उसी को डोआब बोला जाता है। तो पंजाब में क्या होता है 5 नदी बहती है तो उसके बीच का लैंड क्या होता है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, उसको इरिगेशन का समस्या नहीं होता है, ठीक है ना, वाटर इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए पंजाब नाम है क्योंकि वहाँ पर से क्या होता है 5 नदी बहती है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो पूरा रीजन है, ये जो है पूरा रीजन ये क्या है हमारा जो शेडेड रीजन है यही क्या है नॉर्दर्न प्लेन है, यही क्या है नॉर्दर्न प्लेन है। तो यहाँ पर क्या होता है ये पंजाब वाला रीजन है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कुछ झारखंड का पार्ट्स है, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय, नागालैंड। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से वेस्ट से लेके ईस्ट तक क्या हो ये पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया। तो यहीं पे हम लोग अभी बात कर रहे थे पंजाब प्लेन्स का, है ना, जहाँ से क्या होता है इंडस रिवर फ्लो करती है और वहाँ का उसका क्या होता है ट्रिब्यूटरीज इसमें फ्लो करता है जो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा इसको फर्टाइल बना देती है, वहाँ पे इरिगेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए क्या होता है गंगा फ्लो करती है तो यहाँ का भी लैंड क्या होता है इसको भी क्या होता है ईजिली यहाँ पे अलुवियल सॉइल अवेलेबल होता है और वाटर और भी क्या होता है ट्रिब्यूटरीज आके उसमें मिलती है। अब हम लोग जो बात करेंगे दूसरा क्या है गंगा प्लेन्स। इट एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। कह रहा है कि ये जो है घाघर और तीस्ता नदी के बीच का जो रीजन है वो क्या है हमारा गंगा प्लेन्स है, ठीक है ना, गंगा के आसपास का जो प्लेन्स रीजन है उसी को हम लोग गंगा प्लेन्स कहते हैं। कह रहा है इट इज स्प्रेड इन हरियाणा। अब कह रहा है कि ये किस किस स्टेट में है, मैप में भी हम लोग देख लिए थे, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पाटली, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो इतने क्षेत्र से क्या होता है कि ये है। अब कौन कौन सा है यहाँ पर हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल। मतलब ये जो रीजन है यही क्या है, ये जो रीजन है आप देख सकते हैं ये जो रीजन है यही क्या है, ये जो रीजन है यहाँ से जो रीजन है यहाँ तक का जो रीजन है यही क्या है हमारा गंगा प्लेन है, यही क्या है गंगा प्लेन है। और ये वाला जो ऊपर वाला रीजन था वो क्या था पंजाब प्लेन्स था। तो ये वाला क्या हो गया हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड का और वेस्ट बंगाल, ये सारे के सारे क्या हैं कि गंगा प्लेन्स के रीजन के अंदर आते हैं। अब ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, इट मेनली लाइज इन असम। अब कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो है ये क्या होता है मेनली
हमारे किस में है, असम के रीजन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये असम वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, जो क्या होता है काफी कम यहाँ पर विड्थ है। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है इस प्लेन्स का चौड़ाई कम हो रहा है। जैसे हिमालयाज में क्या हो गया था 150 किलोमीटर का हो गया था 400 से, उसी तरह कुछ जो है ये प्लेन्स रीजन में भी होता है। जो ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है यहाँ पर क्या होता है काफी पतला हो जाता है, इसका विड्थ क्या होता है काफी कम हो जाता है। According to the relief features, the northern plain can be divided as। अब कह रहा है कि रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला जो पार्ट है वो क्या है, भावर है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स deposit pebbles in the narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर in parallel to the slope of the शिवालिक। अब कह रहा है कि सबसे जो सॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है, कौन सा हिमालय रेंज है, शिवालिक है। तो कह रहे हैं कि जब नदी वहां से निकलती है तो नदी जब वहां से क्या करती है, निकलती है, तो उसका क्या हो जाता है, वो एक बेल्ट बनाती है 8 से लेके 16 किलोमीटर तक। जब वो क्या करती है और पीबल्स को क्या अपने साथ जो वो क्या करती है, सेडिमेंट्स को जो वो कैरी करते आ रही है, तो वो क्या करती है, पेबल्स को भी कैरी करती है, ठीक है ना। तो पेबल्स को भी जो वो कैरी करती है, जैसे मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे ये हिमालय से क्या हो रहा है, ये रिवर फ्लो हुआ, रिवर क्या हुआ नीचे की तरफ लैंड की तरफ ये आ रहा है, ये लैंड वाला रीजन है हमारा। तो यहाँ से जो वाटर क्या करता है, फ्लो करता है, तो ये क्या करता है 8 से 16 किलोमीटर तक क्या करता है, ये जो पीबल्स है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, है ना, जिसका साइज काफी बड़ा होता है, उसको क्या करता है 8 से लेके 16 किलोमीटर। जैसे जैसे क्या होता है वाटर का स्पीड जो होता है वो क्या होता है, जैसे वो हिल्स से नीचे आते हैं उसका स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भावर कहते हैं, जो क्या होता है शिवालिक से लेके 8 से 16 किलोमीटर तक के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो क्या है, तेराई है। जो भावर के बाद का जो दूसरा क्षेत्र है वो क्या है, तेराई है। कह रहा है साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड द रिवर इमर्ज एंड क्रिएट द मार्सी रीजन नॉन एज द तराई। अब कह रहा है कि यहाँ पे दलदला क्षेत्र क्रिएट कर देता है उसी रीजन को। कह रहा है कि साउथ मतलब क्या होता है, जब साउथ की तरफ क्या होता है रिवर और नीचे की तरफ उतरती है तो यहाँ पर जो बेल्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्सी रीजन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तराई वाला क्षेत्र बोलते हैं, जो क्या होता है कि भावर के बाद वाला क्षेत्र है। दिस इज थिकली फॉरेस्टेड, मतलब क्या होता है यहाँ पर काफी ज्यादा घना जंगल होता है। लेकिन क्या रहा है कि यहाँ पर क्या होता है बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ भी है, मतलब जंगली जीव भी है यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तराई के क्षेत्र में। कह रहा है द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट द एग्रीकल्चरल लैंड एंड सेटल द माइग्रेंट्स फ्रॉम द पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। कह रहा है कि अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं, हमको क्या होता है एग्रीकल्चरल लैंड का जरूरत होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उस फॉरेस्ट को काट रहे हैं। दूसरा जो रीजन है जो क्या होता है माइग्रेंट्स, जो पाकिस्तान से आज़ादी के बाद जो लोग आए थे उनको बसाने के लिए भी इन जंगलों को काट के वहाँ पर उनको सेटल किया गया है। तो इसीलिए क्या होता है कि तराई के क्षेत्र को वहाँ पर क्या किया था, वहाँ के फॉरेस्ट को काटा गया है। अब देख सकते हैं कि तराई का रीजन क्या, जैसे हम लोग क्या करते हैं भाबर से आगे बढ़ते हैं, जो नदी क्या होता है भाबर से, तो ये क्या होता है तराई का क्षेत्र है। अब देखिए सीरियली यहाँ पर से क्या होता है, हिमालय से नदी उतरा, इसका स्पीड कम हुआ, तो जो बड़ा बड़ा पत्थर था उसको पहले वो क्या किया, सेटल डाउन कर दिया, वहां पर क्या किया 8 से 16 किलोमीटर के क्षेत्र में वो छोड़ दिया। उसके बाद जो आगे का जो रीजन है वो क्या है तराई क्षेत्र, ये मार्सी लैंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है काफी ज्यादा वेजिटेशन पाया जाता है, वाइल्ड लाइफ भी पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि आजकल हम लोग क्या करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड्स को एक्सटेंड करने के लिए उसको क्या कह रहे हैं, फॉरेस्ट को साफ करते जा रहे हैं, ठीक है। और जो पार्टीशन के बाद जो माइग्रेंट्स आए थे पाकिस्तान से उनको भी बसाने के लिए यहाँ पर जंगल का सफाई किया गया है। अब देखिए दूसरा जो क्षेत्र, दूसरा जो रीजन है वो क्या है भांगर। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड फॉर्म्ड ऑफ द ओल्डर अलुवियम। अब भांगर जो है जो पुराना अलुवियल सॉइल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भांगर कहते हैं। और ये कह रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स का बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है, ये भांगर है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या है बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो क्या है भांगर है। चलिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से। तो जैसे अब देखिए क्या हुआ कि भांगर आया, फिर तेराई क्षेत्र आया, उसके बाद क्या हुआ ये भांगर आया। तो जैसे जैसे ये क्या होता ओल्ड अलुवियल है, मतलब क्या हुआ पहले जो रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट किया गया था जो सॉइल अलुवियल सॉइल, उसी को ओल्ड अलुवियल सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं भांगर कहते हैं। मतलब ये क्या है पुराना अलुवियल सॉइल है। अब खादर,
द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड द खादर। अब कह रहा है कि जो नदी जो क्या होता है हर साल अपने साथ क्या होता है सेडिमेंट्स को कैरी करती है, और जब फ्लड आता है तो अपने आसपास के क्षेत्र में क्या करती है उसको फैला देती है, तो नया जो अलुवियल सॉइल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं खादर कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं जो नया हर बार जो फ्लड रीजन में अपने साथ क्या करते हैं सेडिमेंट्स को सब चीज को क्या करती है फैला देती है अलुवियल सॉइल को, वो मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं खादर कहते हैं। कह रहा दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल थस द आइडियल फॉर द इन्वेंटिव एग्रीकल्चर। कह रहा है कि ये मिट्टी क्या होता है हर साल जब बाढ़ आता है इस क्षेत्र में तो क्या होता है कि नदी इस क्षेत्र में न्यू एलुवियल सॉइल जो क्या है खादर है उसको फैला देती है, और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, मतलब ये काफ़ी फर्टाइल लैंड में से एक है नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो यहाँ फिगर से देख सकते हैं जो लास्ट वाला जो रीजन है जो नया मतलब ये जो नदी है ठीक है ना रिवर वैली है, इसके आसपास के क्षेत्र में मतलब जो क्या अब बाढ़ आएगा नया बाढ़ मतलब क्या होगा बाढ़ आएगा तो क्या होगा ये कुछ रीजन्स में नदी के किनारे के रीजन्स में क्या करेगा ये डिपॉजिट करेगा सेडिमेंट्स को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं खादर कहते हैं, जो क्या है नया अलुवियल सॉइल है न्यू अलुवियल सॉइल है, और पुराना वाला जो क्या है पहले ही स्प्रेड हो चुका है उसको हम लोग भांगर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या होता है तीसरा लैंड फॉर्म्स में आ रहे हैं, तो तीसरा जो लैंड फॉर्म्स है वो क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इट इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड लाइन इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। अब कह रहा है कि प्लेट्यूज क्या होता है, प्लेट्यूज जो होता है वो क्या होता है कि प्लेन से ऊंचा होता है और माउंटेन से नीचा होता है, और इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ये क्या होता है टेबल टॉप होता है। टेबल टॉप कहने का मतलब जैसे आप पहाड़ पे जाइएगा तो आपको क्या होगा ऊपर पीक मिलेगा चोटी मिलेगा जिस पे आप क्या होगा घर बना के नहीं रह सकते हैं है ना, लेकिन जो अगर हम लोग प्लेट्यूज का बात करेंगे तो ये प्लेन से ऊंचा रहता है और माउंटेन से नीचा रहता है, और इसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो क्या होता है समतल होता है सपाट होता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये क्या होता है इग्नियस रॉक से मिलके बना हुआ है और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके हमारा क्या पेनिनसुलर प्लेट्यू बना हुआ है। कह रहा इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब कह रहा है कि गोंडवाना पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, गोंडवाना हम लोग शुरू में डिस्कस किए कि गोंडवाना प्लेट्यू गोंडवाना आइलैंड क्या होता है लैंड का ही ये क्या है टुकड़ा है ये पेनिनसुलर पार्ट जो है, एंड हैज द मेकिंग इट्स पार्ट द ओल्डेस्ट लैंड मास। कह रहा है कि इसी तरह क्या है गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है ना, ये प्लेट्यूज क्या है गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो क्या है सबसे पुराने लैंड मास में से एक है। कह रहा द प्लेट्यू हैज ए ब्रॉड एंड द सैलो वैलीज एंड राउंड हिल्स। कह रहा इस प्लेट्यूज में जो है इस पठार में जो है काफ़ी चौड़ा और क्या होता है बहुत ज़्यादा गहरा नहीं हल्का गहरा खाई जो है वैलीज आपको पाया जाएगा। मतलब क्या होता है यहाँ पर घाटी भी मिल रहा है वैलीज भी मिल रहा है, लेकिन वो सैलो मतलब बहुत ज़्यादा जैसे आप क्या होता है माउंटेन्स हिमालयाज का वैलीज क्या होता है काफ़ी ज़्यादा गहरा था, मतलब सैलो का मतलब क्या होता है कि उसका जो टॉप वाला रीजन है उसका हाइट जो है वैलीज से बहुत कम हो रहता है ना। लेकिन अगर हम लोग हिमालयाज वैली जैसे कश्मीर वैलीज का बात करेंगे तो वो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा गहरा, मतलब उसका जो पीक है उससे क्या होता है ये काफ़ी नीचे रहता है। लेकिन प्लेट्यूज का जो है ये क्या होता है चौड़ा होता है, और जो होता है वैलीज क्या होता है ये कम गहरा होता है, और जो हिल्स होता है वो राउंड हिल्स रहता है। मतलब ऊपर का जो क्या होता है ऊपर का जो रीजन है वो क्या होता है राउंड होता है गोलाई में होता है, वो क्या होता है पॉइंटेड नहीं होता है इस प्लेट्यूज में जो हिल्स पाया जाता है। अब इसको हम लोग बांटते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नॉन एज द सेंट्रल हाईलैंड। कह रहा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो भाग जो क्या कह रहा है कि नर्मदा रिवर से, नर्मदा रिवर जो क्या होता है गुजरात होके बहती है, तो उसके जो नॉर्थ में है और क्या होता है बहुत बड़ा क्षेत्र जो कवर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है मालवा प्लेट्यू का भी ये पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे मैप में समझते हैं। देखिए ये प्लेट्यू का रीजन है, तो ये यहाँ से क्या होता है यहाँ पर से आपका नर्मदा रिवर फ्लो करती है, तो यहाँ से क्या होता है नर्मदा रिवर क्या होता है यहाँ से नर्मदा रिवर क्या होता है यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, तो इसके ऊपर जो नॉर्थ वाला रीजन है यहीं पर क्या है मालवा प्लेट्यू है।
ठीक है ना, मालवा प्लेट्यू है, मारवाड़ प्लेट्यूज है, ठीक है, बुंदेलखंड है, अगर हम लोग और ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो बघेलखंड है, फिर छोटा नागपुर का प्लेट्यूज है, ठीक है ना। ये क्या होता है, नॉर्दर्न की तरफ, मतलब क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ जो प्लेट्यूज है उसमें कौन कौन सा है, मालवा का प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का प्लेट्यूज है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। कह रहा है जो सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है ना, जो सेंट्रल हाईलैंड है ये क्या होता है, अगर हम लोग वेस्ट की तरफ बात करेंगे तो ये काफी क्या है, चौड़ा है। वेस्ट की तरफ क्या होता है, ये चौड़ा है। जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होता है, ये पतला होते चला जाता है। तो सेम क्या होता है, हिमालयज रेंज में भी हम लोग देखें, प्लेन्स में भी देखें, और वही चीज क्या होता है प्लेट्यूज में, मतलब क्या होता है वेस्ट के साइड में ये ज्यादा चौड़ा है, ब्रॉड है, और जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो इसका चौड़ाई क्या होता है, कम होते चला जाता है। कह रहा है डेक्कन प्लेट्यू, द डेक्कन प्लेट्यू इज द ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। अब कह रहा है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो क्या होता है, नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है। तो नर्मदा रिवर यहां पर से फ्लो करती है तो उसके साउथ में क्या हो गया, ये डेक्कन प्लेट्यू, ये वाला रीजन जो है ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। यहां से नर्मदा रिवर फ्लो करती है तो इसके जो नॉर्थ में था वो क्या था, मालवा था, और यहाँ पे उसके साउथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, कर्नाटका प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू है, ठीक है ना, डनकाना प्लेट्यू है। तो ये सारे जो प्लेट्यूज होते हैं, जो इसमें मेनली क्या है, डेक्कन प्लेट्यूज क्या होता है, इसके साउथ में लाई करते हैं। Satpura range flanks it broad based in the north while the Mahadev and Kaimur hills and the Maikal range in the east extension। कह रहा है सतपुरा रेंज जो है वो क्या होता है, काफी चौड़ा है इसके नॉर्थ रीजन में, ठीक है, और महादेव और कैमूर हिल्स जो है और मैकाल रेंज जो है वो क्या होता है, मतलब क्या होता है ईस्टर्न रीजन में ये क्या है, ज्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं, ज़्यादा जो प्लेट्यूज में जो मैकाल हिल्स है ये क्या होता है, ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा आगे तक बड़े होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स का। अब वेस्टर्न घाट्स क्या है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर इंडिया है ना। तो ये जो इधर अरेबियन सी के तरफ का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, एक माउंटेन रेंज है, यहाँ पर भी क्या है, माउंटेन रेंज है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या है कि माउंटेन रेंज है, और क्या होता है यहाँ पर बहुत सारा क्या होता है कि पासेस भी है, जिससे क्या होता है ये जो रेंज है ये क्या होता है, ये कहलाता है हमारा वेस्टर्न घाट्स। अब इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। कह रहा है वेस्टर्न घाट जो है ये क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल चलता है। वेस्टर्न कोस्ट के क्या है, बिल्कुल पैरेलल चलता है। तो ये क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है ना, उसी के बिल्कुल पैरेलल, मतलब एकदम बराबर बराबर क्या होता है, इसके किनारे, समुद्र के किनारे किनारे क्या होता है, थोड़ा सा प्लेन्स रीजन के बाद जो होता है वो क्या है कि घाट चलता है, एक माउंटेन रेंज यहाँ पर रन कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। कह रहा है कि जैसा वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है ना, उसी तरह क्या होता है, एक पैरेलल जो है माउंटेन क्या होता है, रन करता है ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो कह रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो क्या होता है कि ज़्यादा ऊंचा है हमारे ईस्टर्न घाट्स से। कह रहा है कि जो इसका एवरेज जो हाइट है वो क्या है, 900 से 1600 मीटर का इसका एल्टीट्यूड है, हाइट है। मतलब वेस्टर्न घाट जो है वो क्या है, ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचा है। तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो ऑन एन एवरेज क्या है, 900 से 1600 मीटर है। कह रहा था हाइएस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हम लोग जैसे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो अनाईमुडी यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या होता है, वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा क्या है, पीक है। वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पीक है कौन, हमारा अनाईमुडी। और यहाँ पे देख सकते हैं ईस्टर्न घाट भी रन कर रहा है। तो देखते हैं ईस्ट की तरफ से आके क्या होता है, यहाँ पे नीलगिरी का पहाड़ी है, उसको हम लोग कहते हैं इलायची का पहाड़ी भी बोलते हैं। वहां पर क्या होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आके आपस में
मिल जाता है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट ये हो गया, वेस्ट कोस्ट के किनारे किनारे क्या कर चल रहा है हमारा, वेस्टर्न घाट चल रहा है, और ईस्ट कोस्ट के किनारे किनारे क्या चल रहा है हमारा, ईस्टर्न घाट चल रहा है। और दोनों आके कहाँ पर मिलता है, नीलगिरी का पहाड़ी पे, जिसको हम लोग कैडमम हिल्स भी कहते हैं, इलायची का पहाड़ी भी बोलते हैं। और ये जो वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा जो पहाड़ी है, जो पीक है, वो क्या है, अनाईमुडी है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करें, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो इसका पीक का हाइट बढ़ते जा जाता है। कह रहे द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुडी, कह रहा है जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है, अनाईमुडी है, और इसका जो हाइट है वो क्या है, 2695 मीटर जो है अनाईमुडी का हाइट है। मतलब जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का वो अनाईमुडी है, 2695 मीटर। और जो दूसरा है वो क्या, डोडा बेटा है, जिसका क्या है 2637 मीटर जो है इसका हाइट है। तो सबसे ऊंचा अगर पूछा जाएगा कि वेस्टर्न घाट में कौन सा है, अनाईमुडी है, और दूसरा क्या है, डोडा बेटा है। अब हम लोग बात करेंगे ईस्टर्न घाट का। तो ईस्टर्न घाट में हम लोग देख लिए कि ईस्टर्न कोस्ट के किनारे किनारे जो माउंटेन है वो क्या, ईस्टर्न घाट है। कह रहा है एवरेज एलिवेशन इज 600 मीटर, कह रहा है कि ये क्या वेस्टर्न घाट से क्या है, कम ऊंचा है, तो इसका जो एवरेज हाइट है वो क्या है, 600 मीटर है। कह रहा था ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। अब कह रहा है कि ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक रन करता है, तो ये महानदी वैली से निकलता है और कहाँ तक आके मिलता है, साउथ में ये नीलगिरीज बताए थे अभी, कैडमम हिल्स पे आके क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये इसका ऑरिजिनेटेड नॉर्थ की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, महानदी वैली से, और साउथ की तरफ क्या होता है, ये नीलगिरी में आके खत्म हो जाता है। अब इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है, महेंद्रगिरी है, जिसका जो हाइट है वो क्या है, 1501 मीटर है। इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, जो क्या है, ये सबसे ऊंचा है ईस्टर्न घाट में, क्या है, सबसे ऊंचा है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट मतलब हम लोग अब नेक्स्ट लैंड फॉर्म्स में आ गए, वो क्या है कि इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को हम लोग क्या करते हैं, थार डेजर्ट भी बोलते हैं। चलिए, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली झील। अब कह रहा है कि जो क्या है इंडियन डेजर्ट है, जो थार डेजर्ट है, वो क्या होता है कि वेस्टर्न पार्ट में, मतलब अरावली हिल से क्या होता है, पश्चिम के तरफ क्या होता है, ये लाई करते हैं। और किस स्टेट में, राजस्थान में ये लाई करता है। इट इज कवर्ड विद द सैंड ड्यूज, कह रहा है कि सैंड ड्यूज क्या होता है, जहां पर क्या होता है, बालू का टीला जमा हो जाता है, जिससे बालू का पहाड़ी हो जाता है। बालू क्या होता है, विंड के साथ कैरी होते होते क्या होता है, एक हिल का शेप ले लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंड ड्यूज बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सैंड ड्यूज से कवर्ड होता है। तो यहाँ पे हम मैप से देख सकते हैं कि ये जो रीजन है इंडिया का, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या होता है, अरावली हिल्स है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, अरावली हिल्स है, और इसी के वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, अरावली हिल्स है, और इसी के वेस्टर्न पार्ट में क्या है, ये थार डेजर्ट पाया जाता है, जो क्या होता है, गुजरात के रीजन में है। ठीक है, गुजरात के रीजन में यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग थार डेजर्ट भी, इंडिया में क्या होता है, इसी डेजर्ट को हम लोग थार डेजर्ट बोलते हैं। कह रहा दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। इट हैज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश जो है वो ना के बराबर होती है। मतलब क्या होता है, पूरे साल में ये 150 mm ही यहाँ पर बारिश होती है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, मौसम भी अच्छा नहीं रहता, काफ़ी तेज गर्मी रहती है, धूप रहता है, और इसीलिए क्या होता है, यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब क्या होता है, झाड़ वाड़ मिलेगा, आपको कोई भी खास वेजिटेशन यहाँ पर इस क्षेत्र में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो एक ही नदी बहती है, ठीक है ना, वो क्या है, लूनी। लूनी जो है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी है, जो क्या होता है कि नदी क्या होता है, डेजर्ट में ही विलुप्त हो जाती है, क्योंकि उतना पानी ही नहीं रहता है कि वो जाके अरेबियन सी में जाके मिले। यहाँ पर जो है लूनी, मतलब यहाँ से जो लूनी बहती है, ये क्या होता है, यहाँ पर आगे क्या अरेबियन सी है, तो ये क्या होता है, यहीं पर रेगिस्तान में ही जो लूनी रिवर है वो क्या होता है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाता है, उसमें उतना पानी ही नहीं है कि वो अरावली में जाके मिल सके। चलिए आगे देखते हैं हम। अब ये जो है, ये क्या है, बारचांस है। अब बारचान जो है, कह रहा है बारचान कवर ए लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर
प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। अब कह रहा है कि बारचांस जो है बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। अब जो रेगिस्तान होता है उसमें क्या होता है कि बहुत तेज हवा जो बहता है तो क्या करता है, अपने साथ सैंड को कैरी करता है। जब ये सैंड को कैरी करता है तो क्या होता है, जो ये क्या करता है कि कॉनिकल आर्क टाइप का शेप बना देता है, ठीक है ना। जैसा क्या होता है, कॉनकेव मिरर रहता है, कॉनकेव मिरर को देखे होंगे क्या होता है, जैसे चम्मच का अंदर वाला भाग होता है ना, गड्ढा वाला भाग होता है, उसी तरह कुछ जो है ये आर्क बना देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बारचांस कहते हैं। तो कह रहा है कि बहुत बड़े क्षेत्र में क्या होता है, बारचांस देखने को मिलता है, और ये ज्यादातर क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री के पास मिलता है, क्योंकि राजस्थान से क्या है, पाकिस्तान का बाउंड्री सटा हुआ है। इसीलिए क्या होता है कि जो जैसलमेर ये सब जो इलाका है, ठीक है ना, जोधपुर, जैसलमेर, ये सब जो रीजन है ये क्या होता है कि सटा हुआ है हमारे पाकिस्तान के बाउंड्री से, तो वहां पर ये जो है ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत बड़े क्षेत्र में बारचांस देखने को मिलेगा, जो क्या होता है, कॉनकेव के शेप में होता है। अब हम लोग बात करेंगे कोस्टल प्लेन का। अब हम लोग बात करेंगे कोस्टल प्लेन का। तो कोस्टल प्लेन मतलब जो कोस्ट के किनारे किनारे जो प्लेन्स है वो, उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो पार्ट है जो वेस्ट के तरफ है, वेस्टर्न घाट के तरफ है, वो क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है, और जो ईस्ट के तरफ है वो क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो रीजन है ये क्या है, यहाँ पर हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट है। तो इसी से सटा हुआ जो रीजन है, प्लेन्स है, मतलब ये जो घाट्स है उसी से सटा हुआ जो रीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न, यहाँ पे क्या था, वेस्टर्न घाट था, यहाँ पर वेस्टर्न घाट था, और यहाँ से और कोस्ट के बीच का जो क्षेत्र है वही क्या होता है, वेस्टर्न, यहाँ पे क्या होता है, वेस्टर्न प्लेन बनाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोकन प्लेन है, क्या है, कर्नाटका प्लेन है, मालाबार प्लेन है। तो ये अलग अलग जो है रीजन के नाम पे क्या किया है, इसको नाम दिया गया है इस प्लेन्स को। चलिए अब हम लोग वेस्टर्न कोस्ट के बारे में देखते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। अब कह रहा है ये जो सैंडविच में क्या होता है, दो ब्रेड के बीच में क्या होता है, आप लोग आलू का टिकिया देते हैं, तो उसी तरह क्या होता है, कुछ सैंडविच के रूप में क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट जो है वो किसके बीच में है, वेस्टर्न घाट के बीच में है, और अरेबियन सी, मतलब अरेबियन सी, एक तरफ से अरेबियन सी का बाउंड्री है और दूसरी तरफ से क्या है, वेस्टर्न घाट के बीच का जो क्षेत्र है वही क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है। कह रहा है इज ए नैरो प्लेन, कह रहा है कि ये काफी पतला प्लेन है। तो हम देख सकते हैं ये जो है ये क्या है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट रन कर रहा है, तो ये काफी पतला जो रीजन है यही क्या है, हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। कह रहा है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज नॉन एज द कोकन। कह रहा है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोकन। जो ऊपर के तरफ का भाग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोकन्स कहते हैं, कोकन्स कोस्ट कहते हैं, है ना। द सेंट्रल स्टेट इज कॉल्ड द कन्नाड प्लेन। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कर्नाटका कोस्टल प्लेन भी कहा गया है, इसको कन्नाड भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्नाड भी बोलते हैं। और जो सौदर्न होता है, जो सौदर्न है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं, मालाबार कोस्ट। तो ऊपर को क्या कहते हैं, कोकन, फिर कन्नड़, और नीचे वाले को जो सौदर्न टिप है उसको क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं, KKM से भी याद कर सकते हैं। तो वेस्टर्न घाट को हम लोग KKM से भी बात याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कोकन हो गया, कर्नाटका हो गया और मालाबार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न कोस्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। कह रहा है कि द प्लेस अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड लेबल द नॉर्दर्न, इट इज रेफर्ड एज द नॉर्दर्न सिरकार। कह रहा है कि ये जो वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में जो ईस्टर्न कोस्ट है वो क्या ज़्यादा चौड़ा है। एक तरफ से क्या होता है, ईस्टर्न घाट है, और दूसरी तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और कह रहा है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो सबसे इसका नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है, ये क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है। तो ऊपर की तरफ का क्या है, ये सबसे ऊपर हम लोग देख सकते हैं, ये जो सबसे ऊपर है, और यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न घाट है, उसी के बीच में ये बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और उसी के बीच में क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है, जो क्या है कि ज़्यादा चौड़ा है, वेस्टर्न कोस्ट से क्या है, ये ज़्यादा चौड़ा है।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सिरकार कहते हैं। और उसी तरह जो साउदर्न पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और जो साउदर्न पार्ट है जो हमारा ईस्टर्न घाट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। मतलब जो ईस्टर्न पार्ट है इसका, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। कह रहा है रिवर सच एज द महानदी गोदावरी। अब कह रहा है कुछ नदियां बहती है, जैसे क्या महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या करती है, डेल्टा के बीच से बहती है। मतलब क्या होता है, अलग अलग रिवर्स, कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में, ईस्टर्न घाट में से ये कोस्ट होते हुए क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। कह रहा है लेक चिल्का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक लाइज इन दिस रीजन। अब कह रहा है कि जो क्या होता है, खारा पानी का जो लेक है, सबसे लार्जेस्ट खारा पानी का जो लेक है, लेक चिल्का, जो उड़ीसा में पाया जाता है, वो भी क्या है, इसी क्षेत्र में, ईस्टर्न कोस्ट में ही ये सिचुएटेड है। अब हम लोग आइलैंड्स की तरफ मूव करते हैं। जो अगला हमारा क्या है, अगला जो हमारा लैंड फॉर्म्स है वो है आइलैंड्स। तो आइलैंड्स में मेनली क्या होता है, दो आइलैंड्स हमारे कंट्रीज में है। पहला क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्या होता है, अरेबियन सी में है। और दूसरा जो है वो क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, जो क्या है, बे ऑफ बंगाल के रीजन में पाया जाता है। अब लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इज लोकेटेड क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अब कह रहा है लक्षद्वीप जो है ये क्या है, मालाबार जो कोस्ट है उसके काफी नजदीक है। केरला से ये क्या है, लक्षद्वीप क्या है, नजदीक है। और क्या है, ये अरेबियन सी में सिचुएटेड है। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कह रहा है ये जो आइलैंड्स है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक बड़ा सा आइलैंड्स नहीं है, ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। जो क्या होता है, कोरल आइलैंड्स है। कोरल आइलैंड्स क्या होता है, जो समुद्री जीव होते हैं, है ना, जो समुद्री जीव है जो बहुत पुराने हैं, वो क्या होता है कि आके जमा होते 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 कोरल आइलैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो क्या होता है, समुद्री जीव होते हैं जो मरने के बाद क्या होता है, एक जगह पे जमा होते होते इस आइलैंड का फॉर्मेशन किया है। तो इसी तरह क्या होता है, लक्षद्वीप क्या है, कोरल आइलैंड्स है। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा है इसका क्षेत्र जो है वो क्या है, काफी कम है, काफी छोटा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट है। ये वेस्टर्न घाट में ये केरला वाला रीजन है। और यहीं से जो है ये क्या है, इसका डिस्टेंस भी दिया, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है, जो क्या है, ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स हैं। तो सबका डिस्टेंस दिया हुआ है, कोची से कल्पेनी 287, कावारती जो क्या है, इसका हेड क्वार्टर है, जो क्या है, इसका हेड क्वार्टर है। और इसका जो डिस्टेंस है कोची से वो क्या है, 404 किलोमीटर का डिस्टेंस। उसी तरह अलग अलग जो आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसका कोची से डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पे। तो कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हैं ये क्या है, कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब जो दूसरा हमारा क्या होता है, ईस्टर्न पार्ट में है, ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार है। इट इज ए चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कह रहा है ये भी क्या है कि चैन, मतलब क्या होता है, बहुत सारे आइलैंड्स का चैन फॉर्मेशन होता है, जो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ तक रन करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। कह रहा था इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू द ब्रॉड कैटेगरी द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार। अब कह रहा है कि अंडमान क्या होता है, ये लाई करते हैं नॉर्दर्न पार्ट में, ऊपर के भाग में क्या है, अंडमान है, और नीचे साउथ के पार्ट में जो आइलैंड है उसको हम लोग निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। जो इंदिरा पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट क्या है कि भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो क्या हुआ 2004 के सुनामी में डूब गया, वो भी क्या है, निकोबार आइलैंड्स में ही पाया जाता था, जो कंप्लीटली अब क्या हुआ, डूब चुका है। वही क्या था, भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट टिप था। कह रहे इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड इन द बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। कह रहा कि भारत का जो एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या, अंडमान निकोबार में ही है। मतलब भारत का जो है एक एक्टिव वॉल्केनो जो है वो क्या है, अंडमान निकोबार में ही स्थित है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर इंडिया है। इसके अगर हम लोग बात करेंगे तो ईस्टर्न रीजन में क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, जो क्या है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ये लाई करता है अंडमान एंड निकोबार। जो इसके नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब ऊपर का भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अंडमान कहते हैं, और जो सॉर्दर्न पार्ट है ये क्या है, सॉर्दर्न पार्ट है, इसको हम लोग निकोबार कहते हैं। तो यहीं पर क्या, ये जो सॉर्दर्न पार्ट है इसी रीजन में क्या था कि इंडिया का सबसे सॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, जो क्या हुआ अब डूब चुका है सुनामी में 2004 में। तो ये रन करता है नॉर्थ से साउथ तक। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न कोस्ट का, तो वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, अरेबियन सी में जो आइलैंड है वो क्या है, ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स है, और ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है। इसका हेड क्वार्टर क्या है, कावारती है, जो क्या है इसका क्या है, हेड क्वार्टर है लक्षद्वीप का। और यहाँ पे डिटेल में हम लोग देख सकते हैं, ये जो है क्या है, ये अंडमान एंड निकोबार का क्या है, डिटेल फिगर है। ये ऊपर के नॉर्थ के तरफ आप देख सकते हैं अंडमान है, ठीक है, फिर ये मिडिल अंडमान है, फिर नीचे के तरफ क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, और सबसे नीचे में क्या है, लिटिल अंडमान है। तो क्या है, नॉर्थ से लेके क्या ये लिटिल तक में ये अंडमान एंड निकोबार का डिटेल फिगर है। फिर अगर हम लोग इसके साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है, ये निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है, तरासा है, काटचल है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। ये सारा का सारा क्या होता है कि डिटेल फिगर दिया गया है इस ग्रुप ऑफ आइलैंड का, जो क्या है बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। अब कावारती क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर है लक्षद्वीप का, इसको हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर 2 था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको हम लोग डिटेल में मैप के माध्यम से समझ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। और इसका जितना भी कंटेंट्स था वो क्या है, एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।